जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे तिल चौथ की कहानी, गणेश जी की कहानी। दो देवरानी जेठानी थी। जेठानी के बहुत धन था और देवरानी गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वो अपनी जेठानी के घर रोज आटा पीसने जाती थी। जिस कपड़े से आटा छानती थी वो कपड़ा अपने घर लाकर पानी में धो लेती और अपने पति को घोलकर पिला देती। एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया और अपनी माँ से बोले, माँ, चाची तो अपने घर से आटे का कपड़ा ले जाकर चाचा जी को घोलकर पिला देती है। इस पर जेठानी ने देवरानी को कहा, घर जाओ तो आटे छानने का कपड़ा यहीं रखकर जाया करो। देवरानी ने वैसा ही किया। घर गई तो उसका पति बोला, मुझे चूर्ण घोलकर पिला दो। देवरानी बोली, आज उसने आटा छानने का कपड़ा वहीं रख लिया है, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने भूखों मरते गुस्से में होकर उसको लकड़ी से बहुत मारा। किस्मत से उस दिन चौथ माता का व्रत था। वो गणेश जी का स्मरण करते हुए भूखे ही सो गई। तभी थोड़ी देर बाद गणेश जी ने आकर कहा कि आज तो तिल चौथ है और तू भूखी ही क्यों सो रही। तब देवरानी ने उनको सारा वृत्तांत कहकर सुनाया। तब भगवान बोले कि आज तो मैंने तिल चौथ होने के कारण चूरमा व तिलकुट्टा बहुत खाया है, इसलिए निपटने की मन में है, सो कहाँ जाऊँ। वह गुस्से में बोली, महाराज, बहुत जगह पड़ी है, जहाँ चाहे चले जाओ। गणेश जी ने सारा घर भर दिया। निमटने जाकर बोले, पूछो कहाँ। वह फिर गुस्से में बोली, मेरा लिलाट पड़ा है, पहुँच लो। गणेश जी पहुँचकर चले गए। थोड़ी देर बाद उसने उठकर देखा तो सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सारा सिर भी सोने की आभा से चमक रहा था। धन को बटोरने में देर हो गई, इसलिए जेठानी के नहीं जा सकी। जेठानी ने अपने बच्चों को चाची के घर देखने के लिए भेजा कि आज चाची आई क्यों नहीं। जेठानी ने आकर बच्चों ने देखा तो वहाँ हीरे मोती का ढेर लगा था। तब बच्चों ने आकर अपनी माँ से कहा, माँ, चाची के तो बहुत धन हो गया है। जेठानी भागी भागी अपनी देवरानी के पास आई और पूछा कि इतना धन कैसे हुआ। भोली वाली देवरानी ने सारी घटना सच सच बता दी। इतना सुनकर जेठानी अपने घर आई और अपने पति से बोली, मुझे लकड़ी से मारो। देवरानी को देवर जी ने बहुत मारा, इसलिए उसके घर बहुत धन हो गया। उसका पति बोला, तो धन की भूखी क्यों मार खाती है। लेकिन वो नहीं मानी और बहुत मार खाकर अपने मकान को खाली करके गणेश जी का स्मरण करके सो गई। गणेश जी महाराज आए और कहने लगे, फालतू में मार खाने वाली, उठ और मुझे बता कि मैं कहाँ निमटने जाऊँ। तब वो बोली, मेरी देवरानी के तो छोटा सा मकान था, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, जहाँ इच्छा हो वहीं चले जाओ। गणेश जी ने निमटना कर लिया। अब बोले, पूछो कहाँ। तो जेठानी बोली, मेरा लिलाट पड़ा, पहुँचकर चले जाओ। थोड़ी देर में उसने उठकर देखा तो सारा घर सड़ रहा था और बदबू आ रही थी। तब वो बोली, गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ छल कपट किया है। देवरानी को तो धन वैभव दिया और मुझे कूड़ा करकट दिया। गणेश जी आए और बोले कि तूने धन की भूखी मार खाई। जेठानी बोली और क्षमा याचना करने लगी, हे महाराज, मुझे तो धन नहीं चाहिए, आप अपना समेटा समेटो। गणेश जी बोले, तेरे धन का आधा भाग देवरानी को दे, तब अपनी माया समेटूंगा। जेठानी ने आधा धन देवरानी को दे दिया, लेकिन एक सुई नहीं दी। तब भगवान ने एक सुई भी देवरानी को दिलवाई। तब भगवान ने अपनी माया समेटी। हे रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी महाराज, जैसा आपने जेठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ नहीं करना, और जैसा देवरानी के भंडार भरा वैसे सबके भंडार भरना। कहने सुनने हुक्कारा भरने वालों की मनोकामना पूर्ण करना।